ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शंकर को जिसने पूजा उसका ही उपकार हुआ, अंत काल में भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। श्री राम साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से आ चुके हैं त्यागी महाराज जी की यात्रा में, जो घने जंगलों के बीच में बना हुआ है। और महाराज जी का जो आश्रम है एक बड़ी सी शिला चट्टान के नीचे बना हुआ है। तो चलिए महाराज जी के आश्रम में चलते हैं और महाराज जी से कुछ बातें करते हैं और आपको आश्रम दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं महाराज जी का जो आश्रम है ये एक बड़ी सी चट्टान के नीचे बना हुआ है। और चलिए महाराज जी के आश्रम में चलते हैं। जय सीताराम महाराज जी। सीताराम, खुशी रहो। देख सकते हैं कि महाराज जी यहाँ पास हैं। हाँ, और थोड़ा काम लगाए थे, ये कुटिया बरसात में गिर गई थी। जी महाराज जी। तो इसी में अब अकेले परेशान है, तो धीरे धीरे इसमें लगे हुए हैं। भाई कोई सहयोगी होता तो कुछ बमकाता तो मैं जल्दी कर लेता। फिर भी मैं भगल लोगों से यही कह रहा हूँ कि बस थोड़ा थोड़ा इसमें हल्का फुल्का मदद करते रहेंगे मेरे भगल लोग। हाँ। ये धीरे धीरे बन जाएगी। जैसे बनने के बाद इसमें पन्नी चाहिए जी महाराज। लगाना है, अभी टट्टा लगाना तो इसलिए गिर गई थी। इसको अभी उठा रहा था, आप लोग ने आ गए। अच्छा, मेरे बगल लोग ने आ गए तो देख लिए कि ये मिट्टी से ही बना रहे महाराज हाँ, जी। जो मिट्टी हाँ, आप सामने मिट्टी रखे उट्टी हुए तो हैं यहाँ है नहीं कमलेश्वर महाराज में। यही वाली मिट्टी जो थोड़ा बहुत निकल जाती पत्थर वत्थर के बीच से, उसी को फूले के इसमें लगा देते हैं। और इसीलिए छाया बना रहे हैं कि मान लो ये बन जाएगी तो मान लो हमारे गौ माता को रखना है। ये तो गौ माता रहे, ये तो फिर जैसे कीर्तन उर्तन होती कोई सामग्री रखना है। ये बनी थी पहले। अगर लोग जैसे उधर बनवा दिए है एक कुटिया हमारी, तो उधर भी बनी है। तो इसको मैं अपना धीरे धीरे बना रहा हूँ। अच्छा, यही खम्बे से देख सकते हैं दोस्तों, आपके महाराज जी का बर्तन भी खाना बनाने वाला यहाँ रखा हुआ है। ये देखिए आप खुले में सब रखा हुआ है। इसमें अब महाराज जी धीरे धीरे दिवाली वाली उठा रहे हैं। बरसात पानी बहुत बरस दिया, बारिश में सब गिर गया था। सब बारिश में। तो धीरे धीरे अब इसको बना रहा, अकेले ही भिड़ा था। देखिए पन्नी भी नहीं है महाराज जी के लिए, तो पन्नी की भी एक दो बनाता हूँ, माटी बना लिया और धीरे धीरे उठाता रहता हूँ। जी महाराज जी। हाँ, कोई एक से सहयोगी हो तो वो बमकाता रहे तो मैं उठाता रहूँ। फिर भी मैं अपनी खम्बे सुर की मदद इसी तरह करता रहता हूँ। कोई आए या ना आए, सेवा में लगा हूँ। जी महाराज जी। आइए और देखिए भोलेनाथ, बस यही यही हमारा रहता है। जी जी। बिस्तर, आरती पूजा किया, यही हम लेटते हैं। और यही हमारी मान लो ये इधर हमारी वो भूमि है और उधर भी भूमि है, तो उसमें हवन ववन होता है और इधर भोजन प्रसाद बन जाता है। बस इतना छोटी मोटी हमारी सामग्री रहती है, हल्की फुल्की। कुछ जो भगल लोग देते हैं तो उधर रखी रहती है। हाँ, उस वाले हाँ, इसलिए यहाँ रख दे तो कुत्ते उत्ते खा के चले जाते हैं। हाँ, खुले में तो कुत्ते फिर जानवर परेशान करते हैं। और ये भोलेनाथ है। अच्छा ये त्यागी महाराज भोलेनाथ बहुत पुराना आश्रम है। जी महाराज। हाँ, तीर्थ आश्रम है, कई 100 बरिस का है। यहाँ जो त्यागी महाराज रहते थे, अच्छा। कामधेनु गाय रखते थे, छेरी रखते थे, यहाँ शेर भी रखते थे। भगवान थे। हाँ। संत थे। संत ना वैसे कोई संत है, जो तपस्या कर लिए वही संत है। वही। अब हम यहाँ तपस्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, रातों दिन रह रहे हैं, इनके माथे बस। हाँ, भगवान के ही सब बल से इनका अगर हमारे ऊपर शक्ति नहीं लगेगी तो हम एक दिन नहीं रुक पाएंगे। हाँ, ये तो सही बात है। और ये इतनी शक्ति हमें दिया, हर चीज दिया, मदद दिया, हर तरह दिया, सब विकास कर दिया। नहीं, यहाँ पानी नहीं था कभी, त्यागी बाबा ने सगले पानी निकाल देते थे। जल जल ही जीवन है। अपने आश्रम में उन्हें नहीं निकाला, इसलिए नहीं निकाला कि यहाँ लब्धरान लोग करेंगे। अब जैसे जल है तो आदमी अब आता है तो बड़े भंडारा करता है। अब बढ़िया पानी की कमी नहीं है। नहीं, पहले हम ही 2 साल डिब्बा से गंगा जी से भरे हैं पानी। अच्छा, प्राकृतिक। हाँ हाँ, वहीं से जो त्यागी बाबा का निकारा हुआ है, तो वहाँ से 2 डिब्बा लाते थे। और बस खत्म, फिर लेने जाते थे। कोई भंडारा करता था तो डिब्बे में ढोए। अब पब्लिक यहाँ 1000 लाखों है। हाँ, तो परेशानी ही बहुत होती थी। अब एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ दीप भंडारा हो रहा था हमारी त्यागी बाबा का। अच्छा। पूरे देश की पब्लिक आई थी।
भगवान आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से उन्हीं के आश्रम की हम सेवा कर रहे हैं, उनके नाम की। सही बात। तो यहाँ जब शेर था, गाय थे, सब थे स्वामी जी के। तो ऊपर जो है सब पब्लिक बैठी थी। अच्छा, इस चट्टान के ऊपर बैठी ऊपर बैठी थी, कुछ हाँ। कुछ नीचे भी बैठी थी। सब आसरा लगाए थे कि कब प्रसाद निकले तो तुरंत बाबा जी हमें खवाएंगे। तो प्रसाद को सब ताकि इंतजार करे बैठे हैं कि कब बने कब बने कब बने। कुछ मदद कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी प्रसाद को बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि प्रसाद तो मिलेगा। तो महाराज जी का शेर आ गया। अच्छा, तो भगदड़ मच गई। लोग जो है भागने लगे। तो कहे भागो ना। उन्हें प्रसाद खवा के विदा कर दो, चले जाएंगे, आप कोई न डरो। वो आपसे नहीं बोलेगा। पूरी पब्लिक डर रही थी, भागने लगी। फिर स्वामी जी ने उन्हें रोका, तुम रुके। फिर वो अपने उसको प्रसाद खिलाए, कहा जब बेटा अभी चले जाओ, फिर जब मैं रहूं तब आना। अभी पब्लिक के लोग तो डरेगा ही। भोजन प्रसाद पाके अपना निकल गए। तब ये घनघोर जंगल था, कोई यहाँ एक आध पब्लिक नहीं आ सकती थी। अच्छा, डरती थी उनके जमाने में। अब तो यहाँ कोई जंगल नहीं है। अब तो आदमी चाहे रात के आ जाए चाहे दिन के आ जाए, वो घर जैसे आश्रम बनाए है। और नहीं, पहले का आश्रम में घनघोर था, यहाँ जानवर पड़े ही रहते थे अंदर। ये कंदराओं के अंदर। अब ये गुफाएं हैं, इनका कोई सुराग नहीं है। अब जैसे एक घंटा पानी बरसने लगता है, तो कोई पानी यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, पानी का कोई नहीं, बरसने दो पानी। जल ही जीवन। और जब जल ज्यादा एक घंटे में बहरा लगा हुआ है, तो जब इकट्ठा हो जाता है, तो अगर कोई यहाँ बैठा हो तो अचानक इधर से वो पानी का घोग निकलता है। तो जैसा ऐसा लगता है कि स्वामी जी के शेर आ गया। अच्छा, तो पब्लिक चौंक जाती है। और फिर ऐसे भोलेनाथ के बगल से, अच्छा, ये नीचे से पूरा ऐसे गंगा जी प्रकट होकर निकल जाती है। भोलेनाथ को थोड़ा सा छूती है, दर्शन लेती है। अब बाकी न यहाँ पानी मिलेगा न उधर मिलेगा, बस नदी बह रही है। और फिर जब ज्यादा बरसात हो गई तो फिर इधर से आता है। अच्छा, ये वाली जहाँ शेर रहता था, इस गुफा से भी फिर उधर से, मतलब इसके बाद जब ज्यादा बरसात हुई तो फिर यहाँ से भी इधर को आ जाती। अच्छा, जैसे गंगा जमुना, सब यही मिल लेते, इधर से गंगा इधर से जमुना, यही मिल लेते, यही पे संगम हो जाता है। फिर इधर से राम सागर पर पहुंच जाते हैं। अच्छा, राम सागर नीचे। हाँ, जब राम जी और राम लक्ष्मण सीता सब गए थे चित्रकूट, तो यहीं से गए थे। अच्छा, यहाँ होते हुए ये खम्भे सुर, यहाँ से उन सुर पाए थे। अच्छा, सुर का मतलब सुराग, कि हम चित्रकूट कैसे जाए। तो पहले यहीं रुके थे। अच्छा, इस आश्रम में आए थे, यहाँ रुके थे। तो यहीं रुके थे। हनुमान जी, राम जी, लक्ष्मण जी सब रुके थे भगवान। फिर यहीं से सुराग पाए कि खम्भे सुर महाराज। तो भोलेनाथ से फिर पूछ के फिर गए हैं। फिर आगे जब गए तो राम सागर, आगे राम सागर, तो राम सागर में नहाए हैं। अच्छा, इसलिए वहाँ राम सागर नाम, इसलिए वहाँ राम सागर नाम पड़ गया है। इसीलिए वहाँ बजरंग जी आज भी पवन सुत हनुमान लाल बाबा विराज है। इसीलिए उनका सब लोग दर्शन करते हैं। और आप भी यहाँ जैसे आते हैं तो आपका ये आश्रम आप लोगों का है पुराना। जो आपके पुरखा थे तो यही तुम्हारे कुलपुज है आश्रम। आप लोग ने इन्हें यही भंडारा करते थे, यही पूजते थे। और आप के ही स्थान में आज भगवान की समाधि बनी हुई है। कोई अगर कुत्ता चबा ले और उनके साथ ठहरा घूम जाओ। अच्छा, समाधि का। हाँ, आज भी नियम है। तो विष कभी चढ़ेगा नहीं। आमिलपुर कहीं नहीं जाओ। अच्छा, वहीं से अब सब वही त्यागी बाबा ने लोटन बाबा को बहुत पहले, लोटन बाबा उनके चेला थे। हाँ, चेला थे, शिष्य। सुनिए, तुम पहले संत नहीं थे, लोटन बाबा उनसे मिलने आते थे। अच्छा, उनके बाद फिर संत बने और बहुत अच्छे संत बने। हाँ, वो भी संत, वो भी त्यागी महाराज के थे। तो लोटन बाबा जैसे भगवान, एकदम त्यागी जैसे भगवान थे। फिर उन कुछ दिन बता गए थे। अच्छा,
फिर तो उनकी समाधि यही हो गई। तुम बता गए थे कि मनो यहाँ समाधि के मेरे जो परिक्रमा लगा देगा तो उसको विष नहीं चढ़ेगा। फिर लोटन बाबा ने दवा भी दिया है कुत्ते की, वो खवाते थे, वो झाड़ते थे पहले, सांप वगैरह की भी दवा। हाँ वो सब जानते थे। हाँ, जानते थे। लोटन बाबा भी बहुत अच्छे बाबा थे। और जैसे वो मिश्री ही बांटते थे। अच्छा, प्रसाद स्वरूप। हाँ, त्यागी बाबा ने मिश्री बांटा है, तो उसी तरह लोटन बाबा भी मिश्री बांटते थे। गांव से निकालते थे तो झोली में डाले रहते, ए लड़का बाबा जी आओ, सबको देते थे। अब ऐसे बाबा कहाँ हैं बताइए? कहीं नहीं है। तो अब हम जैसे गए, हमसे सीताराम कहे बाबा जी कुछ प्रसाद दो, हम मिश्री नहीं लाए। हाँ, तो उनका हम टक्कर कैसे ले सकते हैं? सही बात है। वो तो त्यागी थे। ये है कि उनके हम सेवक हैं, लगे हैं उनके पीछे। शायद भोलेनाथ की, त्यागी महाराज की आशीर्वाद लग जाएगा तो बन भी सकते हैं, अब कहो नहीं बन सकते। इसी तरह सेवा में भी रह जाए। हम तो उनके, हम भाव के पूजे वो हैं। सही बात है। भाव से जो को उन्हें पूजा है उनको सब मिला है, उनको मिला है सब कुछ। तो मैं यही भक्तों लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि मनो हमेशा खुश रहें, हमेशा आनंद करें, उनको दुख कभी छू न पाए। और थोड़ा हमारे खम्बेश्वर का जो भी थोड़ा बहुत हो तो विकास होता रहे। जैसे अब पाइप नहीं है हमारे पास सींचने के लिए, पेड़ पौधे झुला रहे हैं, तो भक्तों से यही निवेदन करता हूँ कि एक सस्ता मस्ता कोई छोटा मोटा पाइप भेजा जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि महाराज जी के आश्रम में पाइप की व्यवस्था भी नहीं है, और ये आश्रम जो आपको दिखाए थे शुरुआत में, तो उसमें पानी की भी व्यवस्था नहीं है। तो अगर हो सके तो आप लोग सहयोग कर सकते हैं इसी तरह धीरे धीरे, और इसी के माध्यम से अपने धर्म का भी आगे बढ़ावा मिलता है, और जो नई जनरेशन उनको भी कुछ सीखने के लिए मिलती है। ऐसे संत महात्माओं से ही हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हमारे धर्म में कुछ था, और अपने धर्म को आगे बढ़ाते रहे इसी तरह। और इन्हीं लोगों के माध्यम से जो है कि आप लोग मांस मदिरा ये सब चीज़ों से दूर रहते हैं। महाराज जी, हम भक्तों के लिए कुछ आप भजन वगैरह सुनाना चाहते हो तो? भजन सुनोगे? हाँ, एक भजन सुन सकते हो। भगत लोगों को मैं भजन हमेशा सुनाता हूँ, जो भी आते हैं, जो भी मौसम से थोड़ा बहुत बनती है। हम एक भजन छोटी सी सुना देंगे जी। ये भजन हमारी बहुत भगत खुश हो जाते हैं। अच्छा। मन भजले सीताराम, उमरिया थोड़ी रह गई, उमरिया थोड़ी रह गई, उमरिया थोड़ी रह गई। मन भजले सीताराम, उमरिया थोड़ी रह गई। मैं भोले से ये बोला, मैं भोले से ये बोला, मेरा कर दो बेड़ा पार, उमरिया थोड़ी रह गई। जय भोलेनाथ खम्बेश्वर महाराज की। भक्तों को जो भी थोड़ा बहुत बना तो हमने सुनाया हल्का फुल्का। महाराज जी, ये हमारी तरफ से छोटा सा भेंट। अरे ये नहीं कभी कहना, छोटा तो कभी कहना नहीं जी महाराज, छोटा कभी न कहना। अब हमारे यहाँ जब हम यहाँ आए हैं जी महाराज, तो हमारे कुछ भगत लोग ने गुजरात और हरियाणा, जी तो हमारे जब देखा तो हमारे तो अंदर का ऐब तो नहीं देखा। हाँ, कि भाई हम अपना ऐब भी बताएं। मान लो ऐब तो नहीं है कि हम अपने भक्तों को बता रहे हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ होता है, होता ही है। अगर हमारे अंदर कोई ऐब होता, कोई कपट होती, तो ये स्थान में हम 1 घंटे जी महाराज जी। हमने महादेव से यही कहा है कि भोलेनाथ धृष्टि में तुम ही हो, सबसे बड़े भगवान, तुम्हारे पास तो इतना है तो अपने लिए क्या बचाए हो? हाँ, कुछ नहीं बचाए, कुछ नहीं बचाए, कुछ भी नहीं बचाए। अब देखिए भस्मासुर थे 100 बरिस, अब 20 बरिस हो गए, हम तुम नहीं थे,
कि दृष्टि में हमारे सयान थे, बैठे बैठे भजन कर रहे थे भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, खाली ओम नमः शिवाय। न उनसे भूख से मतलब है, न प्यास से मतलब। जब आंख बंद कर लिए हैं, तुमने कसम खा लिए थे कि जब भी मैं आंख खोलूंगा तब भोलेनाथ मुझे कुछ देंगे। और वो राक्षस था, वो दृष्टि को नाश करने में लगा था। वो ऐसा वरदान मांगा तो पार्वती जी निकली जा रही थी और भोलेनाथ निकले जा रहे थे। तो कहीं महादेव, ये संसार में जिधर से हम निकलते हैं तुम्हारा ही नाम जपते रहते हैं। तो आप कितने वो है आपके शिष्य? तो कहे ना, अरे मेरे पास ना पूछो, मतलब देखो जब तुम्हारे हम बारात में हम ले गए थे तो हमने बीछी, सांप, बितुइया, भूत, प्रेत किसी को नहीं छोड़ा था। सभी माना सबको किया था कि सब लोग चले गए थे बारात में। सब लोग मैं कहा हम तो महाकालों के काल है, जो सर्प को देख लेता है, ला लाठी जल्दी मारो, ये चबा न ले, उसको 24 घंटा वो काल को हम तो गले में बांधे। तो हम तो महाकालों के काल है, महादेव हैं, भोले शिव शंकर। तो रुक गए। तो ये क्या मांग रहा बताओ? ओम नमः शिवाय जप रहा है, क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, क्या करता होगा? इसको कुछ दे दो। उसका भस्मासुर नाम ही था। भस्मासुर हाँ खोलो, तुमने खोल दिया। हाँ बताओ क्या चाहिए? कहा है भगवान चलो दर्शन तो मिले। मैं तो इतनी बड़ी तपस्या कर लिया था कि आपका जब तक दर्शन नहीं मिलेगा तो चाहे मेरी प्राण यहाँ चली जाती। और उम्र भी देखो बढ़ गई मेरी, तुम्हारा नाम लेते ही मैं कई 100 बरिस कर लिया। तो कहा बताइए क्या? कहा मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिसके ऐसे सर में हाथ धरूं वो भस्म हो जाए। ऐसा वरदान मांग लेते। हाँ, कहा मेरा नाम जैसे भस्मासुर है तो मुझे भस्म वाला वरदान दीजिए। ऐसे ऐसे वरदान मांग लेते थे। तुम तो बड़ा खतरनाक वरदान मांग रहे हो। इतना खतरनाक वरदान क्यों मांग रहे हो? भाई जो तुमसे कुछ लड़ेगा तो तुम उसको इस तरह का जो बना तो दृष्टि में कोई रह ही नहीं जाएगा। सृष्टि में और कोई मांग लो ना, मेरे पास बहुत वरदान है। अरे कहा नहीं दे तो मुझे इसे दो, नहीं तो फिर तुम आप जा सकते हैं, फिर मैं तुम्हारी तपस्या में लग जाऊंगा। तो दे दिया। अच्छा भोलेनाथ दे के और कहें अच्छा चलो भस्म, कहा मैं अब खुश हो गया। जब भोलेनाथ कुछ दूर निकले पार्वती चली गई। अच्छा। भोलेनाथ के अलग हो गए, हम अपनी घर को वापिस हो गई। उनको ले आ गई थी वहाँ, इन्हें वरदान दे दो, गली गली भटक रहे हैं। भोलेनाथ चल दिए। अब वह राक्षस था दिमाग लगाई, वो शंकर भोलेनाथ रुको, आप मुझे वरदान दिए? कहा मैं तो बढ़िया असली वरदान दे दिया। तो कहा मुझे आजमाना है। अच्छा। हाँ पता कैसे चलेगा? पता कैसे? सही है, मैं तो कुछ लिए ही नहीं हूँ। भाई कोई सामग्री अगर हमें देगा हाथ में तो वो दिखाई देगी, और मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपने कैसे दिया? तो मैं आपको पहले आजमा लूं, अगर आपके ऊपर धरूंगा आप भस्म हो जाएंगे। आप तो भगवान हैं, फिर जिंदा हो जाएंगे। तो कहा हमें विश्वास होगा। अरे तो भोलेनाथ कहेंगे धर गई तो मत चाह दृष्टि। तो भागे, खेदे लागो, खेद मारिस। राक्षस है, राक्षस है। चाहते फिर उधर से भगवान चले आ रहे थे ठाकुर साहब में कृष्ण जी। तो कहीं भोलेनाथ कहता लूंगी लूंगी समेटे भगते हो। अरे कहा मैं तो ऐसे जाल में फंसे। तुम भोले तो आओ कौन को दी न हो वरदान सरदान। चाटो का भस्मासुर खेदे है, अगर वो मेरे ऊपर धरेंगे भस्म हो जाएंगे। कहा रुको रुको तुम यही छुपो, मैं उनको उन्हें उनके लिए नारी का रूप धरा। अच्छा। और गया, अब वो अपना चली जा रही। तो अब वह भागा चला, तो अब वो जो दिखे कि शंकर जी का भूल गए, वो इतनी सुंदर बन गए कृष्ण जी। नारी चली जा रही थी सजी बजी, अब वो जाहे खातिर भर भटार रहा है, वो रुक गया। देखा ना
कहाँ भस्मासुर, कहाँ तेजी पकड़े हुए हो? अरे कहा आप मुझे नहीं जाना शंकर भोले के पास, अब आपसे मिलना। कहा हम तो बिरेल ढूंढ रहे थे एक, कहा मेरे जैसे कोई नाच ले तो मैं उसी के साथ शादी कर लूं, इसीलिए मैं अपना ढूंढती हूँ जंगल जंगल। तो कहीं मैं नाचूंगा। अच्छा, हाँ कहा मैं नाचूंगा आपके जैसे, जैसे आप कहेंगे वैसे नाचूंगा, और मुझे शादी आपसे करना है। अच्छा, मैं शंकर कहीं नहीं जाऊंगा, चलो मेरे साथ। आपसे कृष्ण भगवान ने नचाया, पहले खुद ही नचाया सब तना, एक अट्ठा फिर जब वो भूल गया कि मैं वरदान भी पाया हूँ, तो जहाँ वह अब तो कृष्ण जी धरबे करिए वही तो नाश करना है, तो जैसे वो धरे तो वह भूल गए। वो देख देख क्या नाचा रहा कि कौन सा कृष्ण जी मेरी नाचे तो वैसे मैं नाचूं, तो वो जैसे जाए तो भाषा मर जाए, कहानी खत्म हो गई। तो अपना वरदान श्राप बन गए उसको। ये संसार सागर में पहले तो गलत करो ना, अब गलत का नतीजा तत्काल मिलता है। इसीलिए जो भी करो भक्ति भी कोई ये नहीं है कि हम 5 घंटा करें, भाव की पूजा। भोलेनाथ को कोई भी देव को ये न चाहिए ये फूल के भूखे नहीं कि तुम फूल से चढ़ा दो, घी पिया दो, इन्हें सजा दो कि मैं भोलेनाथ के चढ़ाऊं तो मुझे ज्यादा मिलेगा। अगर इंसान 10 रुपए चढ़ाता है तो 90 मांगता है। 10 रुपये महाराज ला भोलेनाथ वो रोजी रोजगार में बरकत तो तय दई के कहे मांगे। तो ये भाव के भूखे हैं, इन्हें भाव से भर थोड़ा सा पूजा कर लो बस, तो ये आपको शक्ति देगी। और खुश हो जाते महादेव दयालु बहुत है। हाँ ये तो है। अरे इनके साथ तो कितने छल किए हैं, वे कहाँ रह गए? क्या रावण हरे नहीं किया? हाँ, सब तो किए। रावण हरे किए, लंका लेने जा रहे थे तो बोल भी दिए थे कि मैं बैठ चला तो जाऊंगा, तो जहाँ तुम धरोगे मैं वहीं रह जाऊंगा, वहीं रुक जाऊंगा, वहीं रह जाऊंगा। मगर फिर भी देखो कृष्ण जी और ठाकुर साहब किसी तरह उसमें कला भरे तो यही रह गए। नहीं ये न रह जाते तो आज हम भी न रह जाते। सही बात है। आज इन्हीं की पूजा है दृष्टि में सगले। तो ऐसे कुछ करना चाहिए। और ये धार जैसे तुम आप चला रहे हैं चित्रकूट कल्चर, हाँ चित्रकूट कल्चर के नाम से ये वीडियो चल रहे हैं जी, तो खम्बेश्वर के नाम से आई चल रहे हैं। हाँ ये तो आश्रम का, ये चित्रकूट में हम हैं। हाँ ये चित्रकूट का है ये पूरा जो भी। तो इसको इसी तरह आप धीरे धीरे मेरे पब्लिक को और मेरे भक्तों को दिखाते रहो अपना जी, यही की भोलेनाथ को, बजरंग जी को, सबको दिखाते रहो जी, तो भोलेनाथ आपका जरूर ध्यान देंगे जी। हाँ, जय महादेव। जय श्री राम। शंकर को जिसने पूजा उसका ही उपकार हुआ, अंत काल में भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले बाबा की पूजा करो, ध्यान चरणों में उनके धरो। हर हर महादेव शिव शंकर, हर हर महादेव शिव शंकर। जय महादेव भोलेनाथ खम्बेश्वर महाराज की जय। भक्तों को आशीर्वाद है पूरा, हमेशा खुश रहें, जल ही जीवन उनका रहे। जैसे भोलेनाथ को दिया, भोलेनाथ से मैंने ले लिया। भोलेनाथ का तो है जी, भोलेनाथ की सेवा कर रहा हूँ तो इसी में अगरबत्ती ले आया, भोलेनाथ की सेवा कर दिया। जय हो। भक्तों को पूरा आशीर्वाद है कि मेरे भगत हमेशा खुश रहें और उनको दुख कभी छू न पाए। भक्तों से यही निवेदन है कि हमारा ये चित्रकूट कल्चर वीडियो इसी तरह चलता रहे और इसमें भी दान करते रहें। जो भी थोड़ा बहुत जैसे पाइप नहीं तो पाइप भी मुझे चाहिए तो मैं भक्तों से ही बोलूँगा तभी भक्त लोग देंगे। अब भक्त लोग ने दिया, जब हमें जल दिया तो जल ही जीवन बन गया। जय भोलेनाथ महादेव खम्बे। ये जी अब हमें पाइप तो मान लो सप्लाई तो हो गया, ये पाइप है, इतनी दूर तक पाइप है मेरे पास। अच्छा, ये देखो टूटा है इससे आगे के लिए नहीं। हाँ ये देखो टूटा है, ऐसे जोर जोर के सींचता हूँ
तो इधर से अब पाइप यहाँ तक लाना है। तो भक्त लोगों से यही निवेदन है कि भाई यार पौधा झुला रहे हैं, जैसे ये पुदीना है, इसको सीखना, ये अमरूद है, इसको सेना है। महाराज जी उपले भी बनाए हुए हैं आप? हाँ, थोड़ा गौ माता के मिल गए थे गोबर, अच्छा। ऊपर पड़ा था तो गया उधर दर्शन करने हुए। हमारे बरम जी बैठे हैं, बरम बाबा। हाँ, तो गए तो पड़े थे, तो मैं ले आया फिर इसको। ये हाँ, फिर उपले पाँच- महाराज जी हाँ, इसी उपलों से वो बनाते हाँ, होंगे ये पाठ टिक्का? दिए, अब ये झुला जाएंगे तो इसी के पत्ती का प्रसाद बन जाएंगे। अच्छा, प्रसाद इसी में एक जैसे ये छोटी सी ऐसे ऐसे पेड़ सेता हूँ, देखिए इतने से इतनी बड़ी उसको सेया, अब इसको से रहा हूँ इस तरह से। फिर देखिए अभी देखो सब पानी यहाँ मग रहे हैं। ये जैसे अब ये फूल है, भोलेनाथ उनके चाहते हैं, कंडेल है। कंडेल का फूल है। ये देखो ये काम लगा दिया। जैसे आम में राम का वास होता है। और जैसे ये देखिए, अब ये देखिए, फिर मैं ये सब फल यहाँ होते हैं भोलेनाथ के स्थान में। देखिए ये सेवा करता हूँ। अभी पानी सब मांग रहे हैं, बाल्टी बाल्टी नहीं सींचा होता है। हाँ, ये पाइप से ही ये ऐसी व्यवस्थाओं से होता है। पपीता फरा हुआ है, पपीता लगा हुआ है। हाँ देखो पकने भी लगा है। जब पकेगा तो मेरे भगल लोग खाएंगे। पहले भोलेनाथ को चढ़ेगा भोग, हाँ, फिर इसके बाद भगल फिर लोग भक्त खाएंगे। लोग प्रसाद और पाएंगे। उधर भी देखो अमरूद लगी हुई है। दोस्तों आप देख सकते हैं महाराज जी, उस तरफ भी जंगल के एरिया में उधर भी हाँ, पौधे उधर लगे हुए खखरी हैं। लगी हुई है, तो उधर भी आम वाम लगे हैं, कटहर वटहर। अब पानी की कमी है तो एक एक बाल्टी में क्या होता है, पत्थर जगह में। हाँ, यहाँ तो चलता ही रहे ना, चलता ही रहे, तब 24 भरपूर घंटा सप्लाई पानी भी होगा चल ये रही। पौधों के लिए। तो बस इसीलिए है कि भक्तों से यही निवेदन है कि पाइप की व्यवस्था करा जाए, हल्का फुल्का सस्ता मस्ता किसी तरह का आ जाए कि जल चलने लगे। अभी जैसे बाल्टी भर पानी, हाँ, बाल्टी भर पानी अब क्या होता है? कुछ नहीं हो पाता है। यहाँ मट्टी तो है नहीं। बाकी इस तरह से सेवा में लगा रहता हूँ सब पौधों के। महाराज का बहुत बड़ा होना है, अब भगल लोग बहुत मदद कर रहे हैं, अब बहुत विकास कर दिए। हाँ, धीरे धीरे विकास हो रहा यहाँ है। कुछ नहीं था, भोलेनाथ तो बैठे ही थे। अब देखो आज के कितना बढ़िया विकास है। हाँ, धीरे आप धीरे सब हो रहा है। देखिए ये अरहर का पेड़ भी लगाए हुए हैं हाँ, महादेव के। ये इसमें भी फूल लगने हाँ, लगे फूल हैं। लगने लगे। देख सकते हैं दोस्तों, इसमें भी फूल अब लगने लगे हैं। इसमें अब फल हाँ, लगेंगे। अब बताइए, इधर महाराज जी केला का भी देखिए, पौधा लगाए देखिए, हुए हैं। केला है, वो कपास है। कपास भाई का है। जैसे अब मान लो हमारे पास नहीं है कुछ मौके पर, हाँ भूल आए नहीं है तो रुई दीप- की बाती दीप- बना हाँ, दिया तो जलाने दीप- के तो लिए, शुद्ध इसकी बाती। रुई है, हाँ, शुद्ध तोड़ा रुई है। और जलाया, तो रुई भी लगाए हैं। देखो इधर ये ढोलर का फूल भी लगाए हैं, इधर बरगद भी लगाए हैं, एक आम ये आम का लगाए है। हैं, हल्का नींबू भी लगाए हैं, हाँ, कपास नींबू भी है। लगा है, कपास भी लगा है। और ये देखो पत्थरा में है, कोई मट्टी है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये पूरा पत्थर हाँ, के ऊपर ही देखिए लगा, इधर। उधर से भी पूरा पत्थर के ऊपर है। मिट्टी नहीं है इसमें, मिट्टी नहीं, खाली जल, हल्की सी मिट्टी है, बस बस उसी में पूरा मट्टी डाल के हाँ, कोई जड़ पानी जाने दे के रहे हैं लिए। तो ये अपना जी फिर रहा भी है। इतना बड़ा पौधा हो गया इसमें। आइए दोस्तों, आपको महाराज जी का वो वाला आश्रम भी दिखाते हैं थोड़ा सा। कुटिया वो बनाए हुए महाराज जी, बारिश में कहते हैं वो भी गिर गया था। ये देखते हैं उसमें भी महाराज जी का कैसे क्या है। ये काम ये ये काम महाराज जी तैयार किए हुए हैं यहाँ पे। जब ये आम बड़ा का तैयार हो जाएगा तो ये पेड़ जो है डगार फालतू हो जाएगा, तो कि इसको इसको फिर कर छांटना देंगे तो पड़ेगा। ये भाई जरूरी है। और ये उसी तरह का है, जंगली हाँ, है। ये जंगली पौधे हैं, तो ये अपना तैयार होते रहते हैं। इधर देखो दोस्तों, सीताराम भी पत्थर में लिखा हुआ है, और देख सकते हैं इधर कितने विशाल विशाल चट्टान है सामने साइड हमारे। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चट्टान है, इन्हीं के नीचे, इन्हीं हर कंदरों के पत्थर में नीचे राम का नाम है। देखिए इधर हर पत्थर में यहाँ राम का नाम लिखा हुआ है, सीताराम लिखा हुआ है पत्थरों में। इन्हीं के नीचे महाराज जी के पर्चे पौधा ये लगाया हूँ, इसको बोलते हैं कदम। ये देखिए दोस्तों, एक कदम का पौधा भी महाराज जी यहाँ लगाए हुए हैं। ये देखिए अभी एक बाल्टी पानी डाल के गया हूँ। हाँ, ये बहुत छायादार पौधा होता है कदम का। ये कदम का है, अभी अभी डाला है। इसमें पानी भी महाराज जी ये अभी देखो डाले हैं। गीला है, अभी एक बाल्टी डाला। एक बाल्टी में क्या होता है, कुछ नहीं, अगर पाइप की व्यवस्था हो जाती इसमें भी। होगा हो जाएगी धीरे धीरे। चलिए
ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा इसमें तेंदू का पेड़ है ये, बहुत नहीं, विशाल पौधा है। इसमें क्या करना है हाँ, कि जब ये कुटिया मेरी कंप्लीट हो जाएगी हाँ, इधर, तो मैं इसको मट्टी से नहीं बनाऊंगा, इसको नीचे से ही जोड़ाई करूंगा, अच्छा। लेकिन मट्टी यहाँ है नहीं, अब बाजू है तो ये भसक जाए, बारिश में गिर भी जाता तो आपको कोने से गिर गई थी, कि अब इसको भी बनाना है। अब धीरे धीरे वो कुटिया बना रहा हूँ, अकेले के कारण कुछ होता नहीं है, थोड़ा बहुत मदद मिलती रहे तो जल्दी काम होगा। तो हम जल्दी को नहीं करते, जब धीरे से भोलेनाथ का मन होगा तो तभी बनेगा। हमारे सोचे कुछ नहीं, प्रभु सोचे सब वो तत्काल होता है। तो इसको बनवाना है और यहाँ फिर सगले पुजाई करा के और यहाँ एक चौतरा बनवाना अच्छा, है। इसमें चबूतरा बनेगा। इसमें भी देवी का वास होता है, हाँ, तेंदू के पौधे में। इसमें सारधा माता का वास होता है। जैसे लालापुर है, लालापुर में तुम्हें यही मिलेंगे। हाँ, तेंदू के पौधे हैं। तो ये विशाल पेड़ है, हाँ, ये बहुत इसमें चौतरा बंधवा देंगे, बीच में दबाल देंगे मट्टी। हाँ, तो ये चबूतरा कोई बैठने के लिए कोई आ जाए तो अपना बैठे, यहीं से अपना देखता रहे। भंडारा वंडारा करना है। और यहाँ फिर क्या करूँगा कि इसको बनवा के पास और एक पिलर इधर दे दूँगा, इधर इधर, और इधर से एक छावनी बढ़िया बनवा के बरामदा। महाराज जी के अंदर, कुटिया के अंदर का दिखाते हैं ये देखिए क्या क्या सामग्री रखी हुई है महाराज जी की। बस ये सामग्री इसी तरह, जैसे ये बेंच, अभी इसको नहीं हम बाहर निकालते हैं, कुछ लोग आके बैठ, जगह नहीं होगा, पानी कुटिया बन जाएगी, फिर इसको वहीं लगा लेंगे। और यही बस थोड़ा मोड़ बहुत जब ये सामान रहता है, ये बक्सा छोटा है, ये बड़ा बक्सा है, तो इसी में सब सामान रह गया। कुछ सामान वहाँ भी रखा है और कुछ ऐसे सामान को बोरी में भर के पथरी के नीचे कर देता हूँ, पथरा लगा देता हूँ। अच्छा। नहीं तो कुत्ते टांग ले जाते हैं। हाँ, जानवर तो फिर परेशान। हाँ, थोड़ा प्रसाद रहता है खाने पीने वाला हाँ, सिस्टम। सही बात है। बस इस तरह का देखो सब गिर गया, धीरे धीरे सब। देख सकते हैं दोस्तों कि अंदर से भी एक कुटिया पूरी खुली हुई है, ये पूरा इधर भी खुला हुआ। ये असल में क्या है कि एक तरफ भाई भगत लोग ने बनवा दिया था हमें छाया। हाँ, कुछ भगत लोग, गुजरात भगत कुछ दान दिए थे, तो ये कुटिया बनी थी। इस कुटिया में बहुत पैसा लग गया, तो अब धीरे धीरे अपने से बना रहे। अगर ये ईंटा की पूरी पैक हो जाए और फिर यहाँ बढ़िया हो जाए फर्श, तो चकलान हो जाए, तो सब दिन के। देखो दरवाजा कितना भयंकर दिया है। अरे 8,500 रुपये का दरवाजा दिया मेरे भगत ने। इतनी बड़ी ताकत लगा दिया है बाबा के पीछे। सही बात। सोचता नहीं है, देखो कि आज ये बहुत फट पड़े हुए हैं जो कि तो धीरे धीरे सब होता है। धर्म में या दान में करते रहते हैं भाई। हम तो जो हमारे पास है वो हम सब दिखा देते हैं, इसलिए कि भाई और जो भी आता है वो सब सामग्री हमारी रखी रहती है। सब चारों कई कुछ रख दिए पथरी के नीचे, पथरा रोक लगा दिए। अच्छा। कुत्ते उत्ते टांग ले जाते हैं। इतना ही कराना है। अब सब धीरे धीरे भगत लोग कराते रहेंगे, जो भी हमसे मदद होगी तो हम भी सेवा करते रहेंगे। सेवा कर ही रहे हैं। हाँ, सेवा में तो लगे ही हैं भगवान के।